स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना होम साइंस का, उसका हम लोग आज सब्जेक्टिव देखेंगे। पूरा एक ही वीडियो में देखेंगे। इससे पहले ऑब्जेक्टिव करवा दिए, तो आप लोग नहीं देखे तो पहले जाके देख लीजिएगा। ठीक है, उसी के साथ इस वीडियो में हम लोग जो है लघु उतरिए, अति लघु उतरिए और दीर्घ उतरिए सब देखेंगे। ठीक है, और देखिए इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप सिंपली से जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि पीडीएफ वगैरह जो है वहीं हम लोग अपलोड करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग जो है पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। ठीक है, और नहीं देखे हैं तो वो भी टेलीग्राम में अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर पहले अच्छा से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब हम लोग देख रहे हैं, पहला शुरू करते हैं। देखिए यहाँ जो है मिस प्रिंट हो चुका है, यहाँ होगा लघु उतरिए। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। अति लघु उतरिए होगा, आप लोग समझ जाइए। अति होगा, क्या होगा? अति। थोड़ा जल्दी के चक्कर में हो गया, आप लोग समझिए। अति लघु उतरिए, जिसमें देखिए टोटल जो है आप लोग को 7 प्रश्न का ही उत्तर देना है। इसमें जो है ना टोटल सिर्फ 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और बाकी जो है सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस का आंसर देना है, जो 1 नंबरिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, 25 तक था ऑब्जेक्टिव, 26 से हम लोग का सब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन है कि परिपक्वता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए किसी व्यक्ति के निहित लक्षणों या क्षमता का प्रकट करने से ही उसे परिपक्वता से समझते हैं। ठीक है, मतलब देखिए कोई व्यक्ति जो है अपना लक्षण और क्षमता से जो दिखता है परिपक्व हो चुका है, मतलब हाँ, तो उससे पता चलता है कि यही है परिपक्वता। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है वृद्धि की परिभाषा दीजिए। वृद्धि क्या है? बड़ा हो जाना, बस यही वृद्धि है। मतलब कुछ विकास अवस्था विशेष में जाकर बंद हो जाता है, उसे वृद्धि कहते हैं। मतलब बड़ा होके मतलब वृद्धि होके फिर रुक जाता है, उसे ही हम लोग वृद्धि कहते हैं। चलिए एक नंबर का है, इसलिए आप लोग को 1 से 2 लाइन के अंदर लिखना है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि शारीरिक विकास के विभिन्न अवस्था लिखें। तो देखिए शारीरिक विकास का मतलब है शरीर के अंग का विकास, जैसे लंबाई, ऊंचाई, वजन और अंगों से है। ठीक है, यही है। अगला हम लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि बालकों में भाषा विकास के चरण बताएं। तो भाषा विकास का चरण बताएं तो 2 वर्ष का होते होते बच्चे की जो है भाषाई विकास की गति तीव्र हो जाती है तथा वह वाक्य निर्माण करना सीख जाता है। ठीक है, तो यही हम लोग का है बालकों का भाषा विकास। चलिए अगला 30वां देखेंगे हम लोग। तो 30वां बोल रहा है कि सामान्य रोगों से बचाव के लिए सामान्य तरीका बताएं। तो देखिए ये आप लोग को तो ये देखना ही जरूरत ही नहीं है, आप लोग खुद ही से लिख सकते हैं। लिखिएगा सामान्य रोगों से बचाव के निम्न तरीके हैं। पहला लिखिएगा हाथों को मतलब संक्रमक होने से बचाएं अच्छी तरीका से, जो है बार बार साबुन और पानी से धोए। निजी वस्त्र से जुड़ी अच्छी आदतें अपनाएं। रोगी से जुड़ी स्थानों को साफ रखें। रोग और संपर्क से बचे। टीकाकरण करवाएं। पतले दस्त लगने जैसे लक्षणों का ध्यान रखें। जागरूक रहे। मतलब यही कुछ कुछ जो है आप लोग को अपनाना है सामान्य रोगों से बचाव के लिए। तो ये आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा, ज़्यादा इस सब पर ध्यान मत दीजिए। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि विटामिन ए तथा लौह तत्व की आवश्यकता साला पूर्व अवस्था में अधिक क्यों होती है। तो देखिए यह विटामिन आँखों की रोशनी, हड्डियों का विकास और शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तेजक के रूप में काम करता है। जन्म के समय जो है नवजात के पास केवल 4 महीने की लौह की आपूर्ति होती है। लौह की थोड़ी सी कमी भी इसके बौद्धिक विकास को कम कर सकती है। मतलब जो लौह तत्व की जो कमी है इसका बुद्धि के विकास को कम कर सकता है। चलिए अगला 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है बजट कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। तो बजट क्या है? तो बजट वही है ना। देखिए बजट तो वैसे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। ठीक है, मतलब संतुलित जो होता है बचा मतलब खर्चा और कमा के बचाने के बाद जो रखते हैं उसे संतुलित है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बच जाता है वो अधिशेष बजट है, और घाटे में जो जाता है उसे घाटे का बजट। चलिए यही है। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पास पड़ोस के बालक पर प्रभाव कुछ पंक्तियों में लिखें। तो देखिए बालक के पड़ोस का प्रभाव उसके विकास के लिए उत्तरदायित्व होता है। बालक का सामाजिक विकास
किस प्रकार होगा या उसके पड़ोस और स्कूल से भी निर्धारित होता है। जिस प्रकार स्कूल से बच्चा जैसा सिखाया जाता है वैसा ही सीखता है, उसी प्रकार जो है बच्चे अपने पड़ोस को देखकर वही सीखता है। पड़ोस में जो देखता है वही सीखता है, यही होता है। आप लोग देखते हैं कई बार गांव के बच्चे को इसी तरह से सीखते हुए। चलिए अगला है 34 नंबर। बोल रहा है कि दूध में मिले गए पानी की जांच किस यंत्र के द्वारा की गई है। मतलब दूध में पानी मिलाया गया है क्या नहीं, तो उसका जांच जो है वो लैक्टोमीटर से किया जाता है। किससे? लैक्टोमीटर। चलिए अब हम लोग आएंगे लघु उत्तरीय। वो था अति लघु उत्तरीय, ठीक है, और ये है लघु उत्तरीय। इसमें जो है आप लोग को टोटल 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है, जो रहेगा आप लोग का ठीक है 3 नंबर का। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि घरेलू हिसाब किताब रखने का क्या लाभ है। 2 या 3 नंबर का होता है ये, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, हिसाब किताब के माध्यम से बाजार वस्तु की मूल्य की जानकारी होती रहती है, जिससे वस्तु का सही कीमत के अनुसार व्यय होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय और व्यय को देखते हुए उनमें उचित तालमेल बैठाकर धन व्यवस्थापन कर लेता है, जिसे परिवार की आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करने पड़ता है। मतलब घरेलू हिसाब किताब का मतलब यही होता है, रखने से यही मतलब होता है कि जितना मतलब इनकम हो रहा है उसी के हिसाब से खर्चा करता है आदमी, और उसी को देखते हुए तालमेल बैठाकर जो है धन की खर्चा करता है, और जिससे आर्थिक स्थिति आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि मानसिक आय से आप क्या समझते हैं। तो मानसिक आय देखिए नॉर्मल है, मानसिक आय की है मुद्रा द्वारा मतलब पैसे द्वारा खरीदी गई, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, पैसे द्वारा खरीदी गई कोई भी वस्तु के उपयोग से जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है उसे ही हम जो है मानसिक आय कहते हैं। तो यही है हम लोग का बस नॉर्मल सा, मतलब कुछ भी पैसे के द्वारा हम खरीदते हैं और जब उसका उपयोग करते हैं और उससे हमको जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे ही हम लोग मानसिक आय कहते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि एक अच्छे विज्ञापन से क्या जानकारी मिलनी चाहिए। तो देखिए विज्ञापन जैसे पोस्टर वगैरह लगाते हैं ना, विज्ञापन एड्स वगैरह, उसी को विज्ञापन बोलते हैं। तो देखिए विज्ञापन देखने वाले को अपने प्रोडक्ट या सेवा का अहमियत बताने का सबसे अच्छा तरीका है। जो विज्ञापन है वो अच्छा तरीका है अपने सेवा वगैरह का बताने का, कि उनकी ज़रूरतें और फायदे के ध्यान में रखकर विज्ञापन लिखा जाए। विज्ञापन देखने वाले उन विज्ञापनों प्रतिक्रिया देते हैं उनमें से कौन सा काम उनके काम की चीज़ होती है। मतलब देखिए अच्छा विज्ञापन का मतलब की है वो देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए और लोगों को देख के लगना चाहिए कि हाँ ये अच्छा विज्ञापन है। विज्ञापन से पता चलना चाहिए कि हाँ ये जो प्रोडक्ट हम के लिए विज्ञापन किए हैं वो सच में अच्छा है, काम के लिए है, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए अगला 48 नंबर बोल रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है। तो ये जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 में सीसीपीए की स्थापना का प्रावधान है, जो उपभोक्ता के लिए अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ बढ़ावा देगा और लागू करेगा। यह प्रतिधरण, अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापन और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन से संबंधित मामलों का भी देखेगा। यही है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि यात्रा के समय पहनने वाले वस्त्र की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब जो आप यात्रा करते हैं उससे पहले जो वस्त्र पहनते हैं उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप सैंपल में अपने हिसाब से लिखिएगा कि यात्रा के समय पहनने वाले वस्त्र की ये निम्न 4 विशेषताएं हैं। पहला लिखिएगा कि यह मुलायम और पसीना सूखने वाला होना चाहिए, सांस लेने योग्य कपड़ा होना चाहिए, यह सूती, पॉलिस्टर, लिनन या ऊनी कपड़े से बना होना चाहिए, ये तरोताज़ा और आकर्षक बनाए रखने के लिए जो है नायलॉन और स्पैनिश जैसी सीकन प्रतिरोधी सामग्री का चयन भी बुद्धिमानी है। ये सब आप अपने मन से भी बैठा के लिख लीजिएगा। चलिए अगला 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कपड़े पर दी जाने वाली किन्हीं 4 परिसज्जा के बारे में बताएं। तो देखिए जब सूती कपड़े पर परिसज्जा की जाती है तो अधिक चमकीला, मजबूत व धोने पर सिकुड़न रहित हो जाता है। इसी प्रकार
अन्य परिसज्जाओं वस्त्र को कोमल व कड़ा, जल को धब्बा प्रतिरोधक, ग्रीन व डिजाइनदार बना सकती है। जो परिसज्जा लगभग प्रत्येक वस्त्र पर लगाई जाती है वह कहलाती है धार आतभू कहलाती है। ठीक है, धार आतभू। चलिए अगला है 41 नंबर, बोल रहा है कि बरसात के मौसम के लिए उपयुक्त कपड़े की 4 विशेषताएं बताएं। मतलब बरसात के मौसम में कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, उनकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो देखिए सूते कपड़ा पहने, बारिश के दिनों में जो है कॉटन यानी सूती कपड़े पहन सकते हैं। बारिश के दिनों में मौसम में जो है नमी बहुत होती है और सूती कपड़ा जो है नमी को सोखने में काम करता है। ऐसे में आप हल्की फुल्की बारिश में भीग भी गए तो गीलेपन के कारण होने वाली परेशानी व चिड़चिड़ापन नहीं होगी। यही है बरसात के मौसम में पहने जाने वाले कपड़े की विशेषताएं। चलिए अगला 42 नंबर, बोल रहा है किशोरों के आहार में आयोडीन की क्या महत्व है। मतलब आयोडीन क्यों जरूरी है, तो देखिए प्रतिदिन अपने आहार में 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी चेहरे पर सूजन, गले में सूजन, थायराइड की कमी, मस्तिष्क एवं कार्यपालिनी में बाधा, वजन बढ़ना, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना और ठंड बर्दाश्त न होना आदि रोगों को होते हैं। इसमें से सावधान होने की आवश्यकता होती है। मतलब देखिए इसकी कमी से जो है वो चेहरे का सूजन, गले में सूजन, थायराइड की कमी, मस्तिष्क की जो है अच्छा से काम नहीं करना, काम करना बंद करना, वजन बढ़ना, रक्त में जो है कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना, ठंड बर्दाश्त न होना, यही सब परेशानी होती है। इसीलिए जो है किशोरों में जो है आहार की आयोडीन की महत्व ज़्यादा है। चलिए आगे है, अब हम लोग आ चुके हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इनमें से किसी भी 4 प्रश्नों का उत्तर देना है जो आप लोग को आता हो, जो आप लोग को अच्छा लगे, जो आप लोग को समझ आए। चलिए क्वेश्चन 43 है, बोल रहा है कि परिधान खरीदते समय उसकी गुणवत्ता के लिए किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो देखिए परिधान मतलब जो होता है कपड़ा, देखिए कौन कौन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें जो आप लोग का ना है कम से कम 100 से 150 शब्दों में जरूर लिखिएगा। यहाँ हम लोग कम में लिखे हैं आप लोग आपको समझाने के लिए। तो देखिए आप लोग लिखिएगा कि कपड़े की खरीदारी करते समय उसमें टैग जरूर पढ़ें। बहुत बार टैग पर लिखा होता है कि इस कपड़े का रंग निकलेगा। अगर आप रंग निकलने वाला कपड़ा लेंगे तो वह बहुत जल्द पुराना हो जाएगा। वहीं बहुत ही गाढ़े रंग कपड़े को धोते वक्त रंग निकलता है। मतलब देखिए आपको जो समझ आए इसमें से वही लिखिएगा। परिधान खरीदते समय उनकी गुणवत्ता के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट बाय पॉइंट दे के पहला लिखिएगा कि जब भी आप कपड़ा खरीदिए तो उसका टैग को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि टैग में लिखा रहता है कि इस कपड़े का रंग जो है वो निकलेगा। दूसरा लिखिएगा कि अगर आप कपड़ा लेंगे तो आप देखिएगा बहुत जल्दी पुराना हो जाता है, इसलिए आप लोग जो है टैग जरूर देखिएगा। उसके तीसरा लिखिएगा कि वहीं ज़्यादा गाढ़े रंग का कपड़े मत लीजिएगा, क्योंकि धोते समय जो है उसका रंग निकलता है। फिर चौथा में लिखिएगा कि कपड़ा जो है वो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, मतलब अपने हिसाब से जो आए समझ आए कपड़ा लेते समय आप लोग किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, ये सारी बात आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, जो आप लोग को आता हो। चलिए आगे है 44 नंबर, बोल रहा है कि मानकीकरण चिन्ह से आप क्या समझते हैं, मानकीकरण चिन्ह का क्या महत्व है। तो देखिए यह मानकों के अंतर्गत उत्पाद को प्रमाणित करने की क्रिया ही मानकीकरण कहलाती है। संबंधित उत्पादन के लिए अलग अलग संस्थाएं होती है। आईएसआई भारत औद्योगिक वस्तुओं को प्रमाणित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक मार्क जो है वो भारत की कृषि उत्पादन के लिए विज्ञापन एवं निरीक्षण निर्देशालय द्वारा प्रमाणित किया जाता है। मतलब जो है ना मानकीकरण बोला जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट में, कोई भी सामान में जब उसका बोलते हैं ना कि टैग लगा हुआ हो, देखिए आईएसआई जो रहता है वो औद्योगिक सामान में लगा हुआ रहता है, वही एक मार्क जो है वो भारत की कृषि उत्पादन जो है कोई भी प्रोडक्ट है उसमें लगा रहता है। तो यही सब चीज़ है, मानकीकरण का चिन्ह यही है। देखिए अब है उसका महत्व क्या है। तो देखिए भारतीय मानक ब्यूरो की मानकीकरण और प्रमाणता योजना उपभोक्ताओं को उद्योग को लाभ पहुंचाने के अलावा विशेष रूप से उत्पादक सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, भवन एवं निर्माण आदि जैसे क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी नीतियों का समर्थन करती है। मतलब इससे जो है वो पता चलता है सुरक्षा में विशेष रूप से उत्पादन सुरक्षा, उपभोक्ता सुरक्षा, यही सब के बारे में समझ आता है।
चलिए आगे है 45 नंबर। बोल रहा है कि बचत करने का हमारे जीवन में क्या महत्व है। मतलब कोई भी आप पैसा खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है उसे ही हम लोग बचत करते हैं। बचत करने से क्या महत्व है, क्या फ़ायदे हैं, सब आप लोग लिख दीजिएगा 100 से 150 शब्दों में। चलिए, पैसा बचाना जो है धन निर्माण और सुरक्षित वित्तीय भविष्य की आवश्यक पहलुओं में से एक है। पैसा बचाना अपने जीवन की अनिश्चितताओं से बाहर निकलने का रास्ता देता है और अपने गुणवत्तापूर्ण जीवन का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। व्यवस्थित तरीके से धनराशि अलग रखने से आपको जीवन में कई बाधाओं से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। यह आपकी ज़रूरत के समय अपनी सहायता कर सकता है या सुनिश्चित कर सकता है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में आपके परिवार के पास सहारा देने के लिए कुछ ना कुछ है। बचत करने का कई कारण और आसानी से बचत करना कई तरीके हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए बड़ा लिखिएगा, यहाँ हम लोग छोटा समझाने के लिए आप लोग लिखिए। देखिए आप लोग शुरू कीजिएगा एकदम, जो भी आप लोग पैसे क्यों बचाना चाहिए, उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या महत्व है और कैसे बचाना चाहिए, वो सारी चीज़ आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि किशोरावस्था में आहार आयोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो किशोरावस्था एक ऐसा पड़ाव होता है जिसमें शारीरिक विकास बहुत तेजी से होती है और यौन परिपक्व की भी शुरुआत हो जाती है। लड़कियों में किशोरावस्था में ही पीरियड की शुरुआत होती है और इसलिए जो है किशोरावस्था के दौरान लड़कियों के पहले से ज़्यादा पोषण और पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है ताकि उनका शारीरिक विकास सही ढंग से हो सके, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को रोका जा सके। इस पड़ाव में पौष्टिक आहार और पोषण की कमी के कारण में उचित विकास नहीं होता है और उनकी रिप्रोडक्टिव क्षमताओं का विकास भी सही से नहीं हो पाता है। किशोरावस्था में जिन लड़कियों का सही पोषण नहीं मिलता है उन्हें भविष्य में गर्भावस्था के दौरान परेशानी हो सकती है। वो कम वजन वाले शिशु को जन्म देती है और खराब स्वास्थ्य और अपर्याप्त पोषण का यह चक्र जारी होता है। इसलिए किशोरावस्था के दौरान लड़कियों को पौष्टिक एवं संतुलित आहार खिलाना बहुत ही जरूरी है। मतलब क्यों जरूरी है किशोरावस्था में पौष्टिक आहार जो है, वो सब आप लिख दीजिएगा पूरे अपने ख्याल से, जो समझ आए सो। ठीक है, अपने मन से बैठा के लिखिएगा पूरे अच्छे से सजा के पॉइंट बाय पॉइंट करके, तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगला 47 नंबर बोल रहा है कि संक्रामक रोगों से बचाव के लिए सामान्य तरीका बताएं, हमारे जीवन में जो है इसका क्या महत्व है। तो देखिए इसका जो है सामान्य तरीके है। देखिए हाथ धोए संक्रमण से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप बार बार साबुन और पानी से हाथ धोते रहें। निजी स्वच्छ से जुड़ी अच्छी आदतें अपनाएं, मतलब ना साफ सुथरा रहें। रोगी से जुड़ी स्थानों को साफ रखें, मतलब जहाँ से रोग मिल सकता है, जैसे नाली, कीचड़, ये सब से थोड़ा जो है बच के रहें। स्वस्थ भोजन खाएं, स्वस्थ तरीके से रहें, संपर्क से बचें, टीकाकरण करवाएं, पतले दस्त लगने जैसे लक्षणों का ध्यान रखें, जागरूक रहें, खाद्य सुरक्षा के बारे में विचार करें, मतलब कोई भी खाना वगैरह खाएं तो अच्छा से। ठीक है, सोच समझ के चलिए। अगला है कि प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण के शरीर की रक्षा करती है। विशेष कोशिकाओं, ऊतकों के अंग एवं नेटवर्क जो शरीर के को नुकसान पहुंचाने वाला 21 रोगाणुओं से बचाने के लिए साथ काम करता है। देखिए आप अपने मन से लिखिएगा, बहुत बार जो है ना यहाँ बहुत छोटा भी लिखा हुआ है और साथ ही साथ जो है वो हो सकता है आप लोग को समझ ना आता हो, तो आप लोग क्वेश्चन देखिए और अपने खुद से बनाइए। देखिए इसमें कितना अच्छा बोल रहा है कि संक्रामक रोगों से बचाव के लिए जो सामान्य तरीके जो है हाथ धोइए, डेली नहाइए, जो भी आप लोग को आता हो सब लिखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट करके। इसका महत्व क्या है तो आप लोग लिखिएगा कि देखिए इसका महत्व है ये सब करने से जो है हमें बीमारियां नहीं होती है, हम लोग बीमारियों से बचते हैं, ये होता है वो होता है, आप लोग अपने मन से लिखिएगा। चलिए आगे 48 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का बोल रहा है कि समेकित बाल विकास परियोजना क्या है, इसका लक्ष्य समूह कौन कौन से हैं। तो देखिए समेकित बाल विकास परियोजना या एकीकृत बाल योजना संक्षिप्त में ICDS 6 वर्ष तक जो है उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्नानपान करने वाली महिलाओं को स्वस्थ पोषण एवं शैक्षणिक सेवा को एकत्र पैकेज प्रदान करने का योजना है। चलिए आगे 3 साल से कम उम्र के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना, प्रारंभिक बाल देखभाल और सीखने का माहौल पर ध्यान केंद्रित करना, बहिष्कार से बच्चों के संबंधित परिणामों पर स्थानांतरित करना, केंद्रीकरण एवं समुदाय आधारित
नया स्थानीय रूप से उत्तरदायी तो बाल देखभाल दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, मतलब यही कुछ कुछ चीज़ें हैं। ये जो है एक योजना है, ठीक है। इस योजना के तहत इसे जो है एकीकृत बाल विकास योजना भी कहते हैं। और ये 6 साल तक उम्र के बच्चे, गर्भवती महिला और स्तनपान करने वाली महिलाओं को स्वस्थ पोषण और शैक्षणिक सेवा को पैकेज प्रदान करता है। यही सब जो है आप लोग इसके बारे में लिखना है। चलिए आगे हम लोग का, तो देखिए यही हम लोग का यहीं तक था, ख़त्म हो गया। इसका जो PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में है। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास जिसका जो सब्जेक्ट है होम साइंस है, ठीक है। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है।